कोस्ट गार्ड के जीडी एंड डीवी के साइंस के क्वेश्चन एपिसोड नंबर 1 जो 25 तारीख से पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इनको कृपया करके ध्यान से लगाएं और जल्दी समय में करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में। चलिए पहला क्वेश्चन कि आवेग का मात्रक क्या है। 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 न्यूटन सेकंड। क्या है। न्यूटन सेकंड। चलिए बिना टाइम लगाए अगला क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। तो क्या है, रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। वह कोण जो, क्वेश्चन नंबर 3, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो क्या कहलाता है। फिर से पढ़ें, वह कोणीय वेग, वह कोणीय वेग, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो क्या कहलाता है। जी क्या कहलाता है, रेडियन। क्या कहलाता है, रेडियन। इसको एक चाप के नाम से भी थोड़ा इसमें की पॉइंट निकाल के भी कर सकते हैं कि इसमें पकड़ लें कि क्या चीज़ कॉमन है। पास्कल, पास्कल इसका इकाई क्या है। पास्कल की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, पास्कल की इकाई क्या है। तो पास्कल की इकाई क्या है, दाब की। दाब, पास्कल मतलब जो पास्कल है उस किसकी इकाई है, आर्द्रता की, वर्षा की, तापमान की, इसकी, दाब की। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। यह 3 अदिश राशि हैं और एक सदिश राशि है, तो इसमें से कौन सदिश राशि है। तो कौन सी सदिश राशि है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान एक सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। 7वां, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन क्या होगा। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन क्या होगा। तो क्या होगा, शून्य। अंतिम विस्थापन शून्य। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किसके कारण निकलते हैं धूल के कण। फिर से पढ़ें, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किससे निकल जाते हैं, जड़त्व के कारण। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें कि चलती गाड़ी से अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, ये जड़त्व के कारण होता है। बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होता है ये। खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है। क्यों बिछाया, जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। किसके लिए, ये तीन हैं सेगमेंट। तो इसमें बताएं कितने सेगमेंट सही हैं और कितने गलत हैं, बताएं। इसमें जो कथन है, जैसे कि जो कथन है क्वेश्चन नंबर 9 में जो पीछे भी जो कथन पढ़े उसमें जो 1 और 2, जो पहला और जो दूसरा कथन था उसको एक बार फिर से देख लें। चलती गाड़ी से अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, ये जड़त्व के कारण, ये बिल्कुल सही है। और बंदूक पीछे की ओर झटका मारती क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, ये भी सही है। तीसरा गलत है। तो इससे आपको 2
नियम भी पता पड़ गए। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? तो किस राशि को परिभाषित करता है? बल को। किसको करता है? बल को परिभाषित करता है न्यूटन का प्रथम नियम। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? समान गति होती है, समान बल होता है, या समान त्वरण होता है, या इनमें से कोई नहीं? शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? क्या होता है? समान त्वरण होता है। अगर शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? जड़ता गुण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, या विश्राम जड़त्व, या गति का तीसरा नियम? तो क्या होगा? 12 का विश्राम जड़त्व। क्या होगा? विश्राम जड़त्व के कारण। चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम के कारण। किसी वस्तु पर किया गया कार्य हो सकता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि तीनों हो सकते हैं। क्या समझे? तीनों हो सकते हैं किसी वस्तु पर किया गया कार्य। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। चलिए मिलते हैं जस्ट 2 आवर्स के बाद अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देख डालें। 100% जितनी वीडियो कराऊंगा वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप टेंशन ना लें, तुम्हारा भाई जिंदा है।